कौशल्या एक टक से भगवान की तरफ देख रही है, बोलती कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, मैया मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ तो बोलती नहीं, आश्चर्यचकित होकर के देख रही हो। किसी के घर में बालक जन्म लेते हैं तो घर के लोग थालियां बजाते हैं, न जाने कितना क्या 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 करते हैं। सारे विश्व ब्रह्मांड के मालिक मूर्तिमान होकर पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तू केवल देख रही है, न हंसती है, न बोलती है, न कुछ कहती है। कौशल्या जी कहती हैं, आप जैसा कहे थे वैसा नहीं किए हो, इसीलिए चुपचाप मैं देख रही हूं। आपने वचन को बदल लिया। भगवान का तो मैंने वचन को बदल लिया, जैसा कहे वैसा नहीं। हाँ, आपने बदल लिया। आपने पूर्व काल में जब मैं शत्रुपा थी, महाराज दशरथ मनु थे, तब यही न कहे थे तुम्हारे घर मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कहे थे कि नहीं कहे थे? भगवान कहते हैं, हाँ कहा तो था। तो पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, बेटा बनकर प्रकट हुए हो कि बाप बनकर प्रकट हुए, सो बताओ। यही तो मैं आश्चर्यित होकर के देख रही हूँ। बोले हो कुछ, कर रहे हो कुछ, वचन दिए हो कुछ और दिखला रहे हो कुछ। मैं चकित हो रही। बेटा बनने का वचन दिया और बाप बनकर सामने हो, मैं क्या बोलूं? क्या देखकर तुम्हें मैया लग रहा है कि मैं बाप बनकर प्रकट हुआ हूं? कौशल्या कहती हैं, बेटे के तो 2 हाथ होते हैं ना। जब पुत्र का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, तो 4 हाथ थोड़े होता है। मनुष्य के बालक को तो 2 ही हाथ होते हैं। अब 4 हाथ लेकर आए हो, अब बाप नहीं हो तो और क्या? भगवान ने कहा, माई हाथ तो हमारे 2 ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ही 4 हाथ लेकर आए। मेरे लिए 4 हाथ? हाँ। क्यों? ऐसे तुम्हारे घर हम थोड़े आए हैं। 23,000 वर्ष तक तूने मेरा भजन किया है। प्राचीन काल में, पूर्व काल में 23,000 वर्ष तक तूने मेरा भजन किया है। मैया, जो मेरा भजन 2 हाथ से करते हैं, तो मैं उनकी रक्षा 4 हाथ से करता हूं। मैं अपने भक्त के लिए चारों तरफ हाथ लिए खड़ा रहता हूं। जो मेरा भजन करता है उनकी रक्षा हम अनंत भुजाओं से करता हूं। तो 4 से ही घबरा रही है। अच्छा चलो, हाथ का तो तूने बड़ा अच्छा अर्थ लगा दिया। जब मेरा भजन करते हैं तो हम 4 हाथ लेकर उनके सामने उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हथियार लेकर क्यों प्रकट हुए हो? काटोगे माता पिता को क्या? जैसे साधारण बेटा माता पिता को दुख देते हैं, तू तो जन्म लेकर के हथियार लिए हुए हो। हमें तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। साधारण बेटे की तरह कुटाई पिसाई तो नहीं करोगे? नहीं नहीं माता, ये 4 हथियार 4 आयुध लेकर हम इसीलिए आए हैं। शंख जो है वह शुभ का प्रतीक है, वह मंगल का प्रतीक है। जो भक्त मेरा भजन करता है, जिस भक्त का हृदय पवित्र होता है, जिस भक्त को मेरा दर्शन हो जाता है, उसका फिर कभी अशुभ नहीं होता, उसका फिर कभी अमंगल नहीं होता।
यह शंख मंगल का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। मेरे भक्त का कभी अमंगल नहीं हो सकता, वह कभी जीवन में अशुभ का दर्शन नहीं कर सकता। माता अब तुम्हें अशुभ का दर्शन नहीं होगा, अमंगल का दर्शन नहीं होगा। चक्र में इसीलिए धारण किए रहता हूँ कि जो मेरा भजन करता है तो मेरा भक्त कभी भी 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। चक्कर में नहीं पड़ता, प्रपंच में नहीं पड़ता, मैं इसी चक्र से 84 के चक्र को काट देता हूं। मां एक हाथ में गदा है, यह गदा जो है, इस गदा से मैं सदैव अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। जो हमारे भक्त को सताता है, दुख देता है, पीड़ित करता है, किसी भी तरह से परेशान करता है, ऐसे पापी को मैं इसी गदा से चूर चूर कर देता हूँ। और एक आयुध है पद्म, कमल। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल से सदैव निर्लिप्त रहता है। जो मेरा भजन करता है, जिस भक्त को मेरा दर्शन हो जाता है, वह भक्त भले ही संसार रूपी पंख में रहे लेकिन उनका मन सदैव संसार से निर्लिप्त रहता है। अथवा मैं अपने भक्त को संसार रूपी पंख में लिप्त नहीं होने देता हूं। इसीलिए 4 आयुध धारण करके प्रकट हुआ हूं। कौशल्या कहती हैं, तू हाथ में हथियार उठाओगे तभी मेरा शत्रु खत्म होगा। तू हाथ में कमल रखोगे तभी मैं निर्लिप्त होऊंगी। तू हाथ में मुझे शंख दिखलाओगे तभी मेरा मंगल होगा। तू हाथ में चक्र रखोगे तभी मेरा 84 का चक्कर कटेगा। ये हाथ में रखने की जरूरत है। बहुत लोग कहते महाराज मेरे माथे पर हाथ रख दीजिए। मैं कहता हूं जिनके हाथ में ताकत होगी बिना हाथ रखे भी वो काम कर देंगे। जिनके हाथ में ताकत नहीं होगी वो कितना भी सिर को रगड़ मारेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। कौशल्या कहती हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान प्रभु हो, आप हथियार रखो चाहे नहीं रखो, आप जिनके लिए जो चाहोगे वह कर दोगे। आपको ये हथियार रखने की जरूरत नहीं। और महाराज आपको 17 हाथ भी रखने की जरूरत नहीं। हाथ तो रावण को 20 थे, करोगे बराबरी आप? आपको तो 4 ही है, रावण को 20 हाथ थे। क्या कर लिया रावण ने? बानासुर को तो 200 भुजाएं थी, क्या निहाल कर दिया बानासुर ने। सहस्रार्जुन को तो 2000 भुजाएं थी, 2000 भुजाओं से उन्होंने क्या निहाल कर दिया। केवल हाथ बहुत होने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। सूरज भगवान आसमान में उदित होते हैं, सूरज भगवान में एक भी हाथ दिखलाई देते हैं। बिना हाथ के ही अनंत किरणों के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा में हाथ पैर दिखलाई दे रहे हैं। अभी जो इस हॉल में प्रकाश दिख रहा है
कितना बड़ा काम हो रहा है प्रकाश से, लेकिन प्रकाश में हाथ पैर दिख रहा है। संसार के प्रकाशमान नक्षत्र बिना हाथ पैर के ही काम कर रहे हैं। धरती बिना हाथ पैर के काम कर रही है, जल बिना हाथ पैर के काम कर रहे हैं, अग्नि बिना हाथ पैर के काम कर रही है, हवा बिना हाथ पैर के काम कर रहे हैं, आकाश बिना हाथ पैर के काम कर रहे हैं, मन बिना हाथ पैर का सब कर्म कर रहा है, करा रहा है। और आपको हाथ धारण करना पड़ेगा। आप बिना हाथ के कुछ नहीं कर सकते। जब आपके बनाए बिना हाथ पैर के सब कुछ कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। यह सब आपकी लीला है महाराज। इसीलिए दो हाथ वाला बनो और हथियार की कोई जरूरत नहीं। आप तो केवल मेरे सामने खड़े रहो, आपका केवल चिंतन होता रहे। आपके चिंतन होने मात्र से ही जीवन में चिंता आ ही नहीं सकती है। हथियार लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके चिंतन मात्र से ही सारे कष्ट भक्त के दूर हो जाते हैं। तुम्हारी क्या करूं सो बताओ। कौशल्या कहती हैं, जो वचन दिए हो वह काम करो, पुत्र बनो। मनुष्य का पुत्र जैसा होता है वैसा पुत्र बनो। भक्त में कितनी ताकत होती है। निराकार को साकार बना देते हैं, साकार को आकार वाले बना देते हैं, देवाकृति को नराकृति में बदल देते हैं, विराटाकृति को देवाकृति में बदल देते हैं, आकृति को बिना आकृति के बना देते हैं। ये भक्त की महिमा है। पहले विश्ववास, सृष्टि के कण कण में निवास करने वाले परमात्मा को विराट रूप में परिवर्तित कर दिया, विराट रूप में प्रकट हुए। विश्ववास प्रकटे भगवान। फिर विष्णु भगवान के रूप में देवाकृति में आ गए। और अब देखिए भगवान को नराकृति में ले आए, मनुष्य बना दिए। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। परमात्मा की भक्ति से अंतःकरण आप्लावित हो जाएं, परमात्मा की भक्ति से भक्त भर जाएं, तो भक्ति संपन्न भक्त से परमात्मा कितना प्यार करते हैं जिसकी सीमा नहीं।